तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए जारी इंतखाबी मुहिम का आज शाम 5 बजे अख्ताम हो गया। 11 अप्रैल को रायदही होगी, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पेश खास रिपोर्ट। तेलंगाना में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए जारी इंतखाबी मुहिम का आज शाम 5 बजे अख्ताम हुआ। तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी कामयाबी का दावा कर रही हैं। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी का वसी तर बंदोबस्त किया गया है। रियासत भर में जुमला 2,97,78,599 वोटर्स हक़ रायदही से इस्तेफादा करेंगे, जिसके लिए रियासत भर में जुमला 34,604 रायदही के मराकिज कायम किए गए हैं। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि वोटर स्लिप की तकसीम का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर वोटर स्लिप किसी को नहीं मिला तो रायदही के मराकिज पर भी वोटर स्लिप की फराहमी के जरूरी इंतजामात किए जा रहे हैं। रजत कुमार ने कहा कि 13 असम्बली हलकों के 6,049 पोलिंग बूथ्स को हसास करार दिया गया है, जिनमें बेशतर सरहदी इलाके के पोलिंग बूथ शामिल हैं। General arrangements are over, including in Nizamabad. 2,97,08,599 voters. 1,49,30,726 males. 1,47,76,370 females. And 1,504 mandi third gender వాళ్ళు ఉంటారు. సర్వీస్ ఓటర్స్ టోటల్గా 11,320 మంది ఉంటారు. అండ్ ఓవర్సీస్ ఎన్ఆర్ఐ ఓటర్స్ 1,731 మంది ఉంటారు. టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఈ ఎన్నికల కోసం 34,604। रजत कुमार ने बताया कि 16 पार्लिमानी हलकों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि हल्के निजामाबाद में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। अरेंजमेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड। రాష్ట్రంలో 7 to 5 వరకు ఉదయం 7 గంటల నుండి 5 వరకు పోలింగ్ ఉంటుంది. ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ మన దగ్గర 13 కాన్స్టిట్యుయెన్సీలు ఉన్నాయి. అక్కడ 7 నుండి 4 వరకు చేస్తాం. ఈ నిజామాబాద్ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ 8 నుండి ఓటింగ్ ప్రారంభమవుతుంది, 6 వరకు ఉంటుంది. इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हक़ रायदही से इस्तेफादे के लिए वोटर स्लिप काफी नहीं है। हक़ रायदही के लिए वोटर शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इस तरह दीगर 11 दस्तावेजात में से कोई भी एक साथ रखना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि पुलिस की जानिब से 11 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन की तैयारियां कर ली गई हैं। सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने अवाम को बिला खौफ व खतर रायदही में हिस्सा लेने की अपील की है। సభ ఎలక్షన్ గురించి హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి అన్ని ప్రిపరేషన్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయింది. హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్ లో 4 పార్లమెంట్ సీట్స్ కి జ్యూరిడిక్షన్ ఉంది. इस तरफ నుంచి టోటల్ 16,000 పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఇంక్లూడింగ్ 12 కంపెనీస్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్స్ విల్ బి యూజ్డ్. హైదరాబాద్ సిటీలో టోటల్ 4,022 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇది లొకేటెడ్ ఇన్ 1,600 పోలింగ్ స్టేషన్స్. ఇదిలో 475 are S1 critical station located at 127 places. తర్వాత 554 S2 critical polling station located in 180 locations. 316 S3 critical polling station located in 123 places. And 2677 normal polling station located in 1170 locations. తర్వాత 13 పోలింగ్ స్టేషన్స్ వల్నరబుల్ పోలింగ్ కేటగిరీస్లో వచ్చింది. పోలీస్
बंदोबस्त प्रकारम 432 police routes are there. 432 police routes. Polling day special arrangements idi vidhanga undi. We will have 60 QRT, quick reaction team, 60. रचागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने पुलिस एहलकारों के साथ जुमेरात को होने वाले इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस एहलकारों को नकाज से पाक सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दी। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। खम्भम पुलिस ने 3 अफराद को नक्सलियों की मदद के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इतला पर एम लिंगया और उसके दीगर 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से लिटरेचर और दीगर अशिया को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार शुदा अफराद कोरियर के जरिए नक्सलियों को अशिया पहुंचा रहे थे। डीएसपी గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. దాంట్లో ఈ లింగయ్య మారుతి లింగయ్య ఏంది టేకుల చెరువు ఆయన ఇంట్లో కొన్ని వాల్ పోస్టర్లు ఇంకా వేరే మెటీరియల్ ఉన్నాయని తెలిస్తే ఇమీడియట్లీ అక్కడ పోయేపటికి అక్కడ 3 వ్యక్తులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరిని అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది. లింగయ్య అని కన్ఫెషన్ చేస్తే ఏమంటే 2018 నుంచి ఆజాద్ తోటి పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం తోటి వీళ్ళందరినీ ఆజాద్ ఏదైనా పనులు చెప్తే చేయటము, ఏదైనా ఎవరైనా వ్యక్తులు తీసుకురమ్మంటే తీసుకుపోవడం, వాడికి ఇంకేమైనా సామాన్ తీసుకురమ్మంటే తీసుకుపోవడం, అట్లా చాలాసార్లు కొన్ని విజయవాడ నుంచి కూడా వాకిటాకులు తీసిపోయాడు. వేరే ఇంతకుముందు కొంత సామాన్ కూడా తీసిపోయాడు. అట్నే అదేవిధంగా వేరే ఇద్దరు కూడా ఈ మడవి ఇరమయ్య, తర్వాత ఇంకొక మడవి ముండయ్య ఎడమయ్య, వీళ్ళు కూడా వీళ్ళు వాస్తవంగా అక్కడ సీజీ మన కొండపల్లి ఏరియా వాళ్ళు కూడా లింగయ్య అమ్మటి 2-3 సార్లు పోయొచ్చి ఆజాద్తో మాట్లాడారు. ఆజాద్ ఆదేశాల ప్రకారం వీళ్ళు కొరియర్గా పనిచేసి అన్ని సామాను వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా సప్లై చేస్తున్నారు. లింగయ్య ఆయన కన్ఫెషన్లో క్లియర్ చెప్పిండు, ఇప్పుడు నుంచి ఆయన మొత్తం మార్చుకుంటా సార్ అంటే ఓకే. ఇక్కడ మన దగ్గర ఒక కేసు పెట్టిన వాస్తవంగా వీళ్ళు ఎక్కువ సప్లై చేసేది ఛత్తీస్గఢ్, ఇక్కడ పట్టుకోవడం జరిగింది. అక్కడ సప్లై వాళ్ళని కొరియర్గా పనిచేస్తున్నాను. हैदराबाद नामपल्ली रेलवे स्टेशन में खड़ी ट्रेन में अचानक आग लग गई। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन चार मीनार एक्सप्रेस में आग लग गई। रेलवे अहदेदारों ने आतिशफर अमले को इसकी इतला दी। फायर ब्रिगेड ने जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। अहदेदारों ने बताया कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के सबब यह हादसा पेश आया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बार तेलंगाना के अलावा बिहार और महाराष्ट्र से भी किस्मत आजमाई है। बिहार के किशनगंज लोकसभा से एमआईएम ने अख्तरुल ईमान को उम्मीदवार बनाया है। अख्तरुल ईमान से बात की हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। हल्के का सियासी पारा अपने शबाब पर है। किशनगंज में सभी पार्टियों के उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। खास तौर से एमआईएम को लेकर लोगों की नजरें जो है इस हल्के पर बनी हुई है। एमआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान हैं जो कि किशनगंज से इंतखाब लड़ रहे हैं। हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब हैं। आप देखिए कि वो कितना मसरूफ़ हैं इंतखाबी तशहीर को लेकर। आप हल्के में जो है दौरा कर रहे हैं, किशनगंज से इंतखाब आप लड़ रहे हैं, एमआईएम के उम्मीदवार हैं। क्या कहेंगे, क्या तैयारी है आप लोगों से? मेरी तैयारी और लोग तो नॉमिनेशन के बाद तैयारी कर रहे हैं और मैं तो पिछले 4-5 सालों से आवाम के दरमियान में हूँ। हमारी तैयारी सिर्फ इलेक्शन की नहीं है, हमारी तैयारी सीमांचल के साथ हो रही 72 सालों से मुसलसल नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है। हम एक जंग लड़ रहे हैं। हम जंग ये लड़ रहे हैं कि देश तरक्की हुई, यकीनन देश में तरक्की होनी चाहिए, लेकिन पिछले 72 सालों से आज़ादी के बाद जो तरक्की हुई है उन तमाम तरक्यात से सीमांचल महरूम रह गया। लोगों से किस तरह जो है कनेक्टिविटी बना रहे हैं, टच में हैं आप? अभी भी कहीं निकल रहे हैं ना? अभी यकीनन ये मेरे मामूलात का हिस्सा है। और सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी तमाम नहीं होती है, बल्कि सुबह होती है और रात होती है तब जिंदगी तमाम होती है। तो आप जो है किशनगंज लोकसभा हल्के में ये कहें कि काफ़ी दिनों से जो है ये बात उठती रही है कि किशनगंज जो है काफ़ी पसमानदा इलाका है और तमाम सियासी पार्टियों ने किशनगंज से के मसले को हल करने का दावा किया। कई दिग्गज जो है यहाँ के सियासी नुमाइंदगी कर चुके हैं। सैयद शहाबुद्दीन ने कभी किया, शाहनवाज हुसैन ने किया, तस्लीमुद्दीन ने किया, माहिरीन तालीम असरारुल हक कासमी ने भी यहाँ की नुमाइंदगी किया। तो आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है किशनगंज के लिए? नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि माजी में जिन बुजुर्गों ने हमारे इस इलाके की क़यादत की
एक दो को छोड़कर बाकी लोगों ने पार्टी की ताबेदारी की और मुझे कहने में कोई मुजायका नहीं है कि उसमें से कुछ अफराद ऐसे थे जिन्होंने पार्टी की गुलामी की, यहाँ के लोगों की वकालत और तर्जुमानी नहीं की। बिलासुबह तस्लीमुद्दीन साहब के तरक्याती काम को भुलाया नहीं जा सकता है। मौलाना मरहूम ने भी तालीमी मैदान में लोगों को बेदार किया है, हम उसके एहसान को नहीं भुला सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि 72 आज़ादी के वक्त का अगर आप मवाजना करेंगे तो बिहार का सबसे खुशहाल इलाका यही पट्टी थी और नतीजा ये हुआ कि आज सबसे बदतरीन सूरत हाल है वो इस पट्टी की है। और आप जो कह रहे हैं कि भाईचारा को फरोग देना और ये तमाम चीजें MIM में जाने के बाद ही मुमकिन था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये देखा कि बिहार की दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो राजद हो चाहे वो जदयू हो, इसको पटने की गद्दी की फिक्र है। कांग्रेस भाजपाइयों को ये दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहते हैं, लेकिन सीमांचल के मसाइल को कोई हल नहीं करना चाहते हैं। पहली बार ओवैसी साहब जब इस इलाके का दौरा किया तो मैंने उसके सीने में एक दर्द देखा इंसानियत का, और उन्होंने कहा कि इस इलाके के लोगों का उस वक्त तक भला नहीं होगा जब तक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल न बन जाए। और मैंने जो बिहार की रिपोर्ट पेश की थी कंपैरेटिव डाटाबेस्ड, तो उसको उन्होंने देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गए कि आज भी बिहार के इस हिस्से में खते अफलास से नीचे रहने वाले लोग 80% लोग यहाँ रहते हैं। आंध्र प्रदेश में असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात की तशहीरी मुहिम इख्तिताम को पहुंची। उम्मीदवारों ने सख्त मेहनत के बाद अब राहत की सांस ली। रियासत में 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। पेश खास रिपोर्ट। दस मार्च को इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद रियासत आंध्र प्रदेश में इंतखाबी तशहीरी मुहिम का आगाज हो गया था, जिसका आज शाम इख्तिताम अमल में आया। जुमला 28 दिनों तक तमाम सियासी जमातों ने तशहीरी मुहिम में कोई कसर नहीं रखी। असेंबली की 175 और लोकसभा की 25 सीटों के लिए 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। 175 सीटों वाली असेंबली के लिए जुमला 2395 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि लोकसभा की 25 सीटों के लिए 344 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रायदही होगी, जिसके लिए सिक्योरिटी का वसीतर बंदोबस्त किया गया है। अहम सियासी जमातें तेलुगु देशम, YCP, जनसेना, कांग्रेस, BJP ने तमाम इलाकों से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तमाम सियासी जमातों ने अपनी अपनी कामयाबी का दावा किया। कौमी लीडरों ने रियासत का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह और मरकजी वज़ीरा ने भी BJP के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई, जबकि राहुल गांधी ने कांग्रेस, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और देवे गौड़ा ने तेलुगु देशम पार्टी के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों ने फिल्मी सितारों का भी सहारा लिया। सियासी लीडर्स इंतखाबी मुहिम में पूरी ताकत झोंकने के बाद अब राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर डी तिरुमला राव ने इलेक्शन के पेश नजर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। सिक्योरिटी एहलकारों को नकायस से पाक इंतजाम करने की हिदायत दी। कमिश्नर पुलिस ने चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी का जायजा लिया। विजयवाड़ा के अजीत नगर के पास जनसेना और तेलुगु देशम कारकुनों के दरमियान जबरदस्त नारेबाजी देखी गई। दोनों पार्टियों की रैलियां एक रास्ते पर आने के बाद नारेबाजी हुई। दोनों पार्टियों के कारकुनों के दरमियान टकराव की सूरत हाल से इलाके में 1 घंटे तक ट्रैफिक निजाम ठप होकर रह गया। पुलिस ने हुजूम को कंट्रोल करके मुंतशिर कर दिया। अनंतपुर जिला इंतजामिया की जानिब से वोटर अवेयरनेस मुहिम चलाई गई। इस प्रोग्राम में तलबा और तालिबात और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर हर राय दहिंदे को वोट की अपील की गई और जिले में 100% रायदही को यकीनी बनाने की अपील की गई। करनूल के डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोट की अहमियत पर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोट की अहमियत पर जानकारी दी गई। इस मौके पर तलबा को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का तरीका भी बताया गया। मिसिंग वोटर ऐप के फाउंडर सैयद खालिद सैफुल्लाह ने बताया कि करनूल की वोटर लिस्ट से तकरीबन 20,000 मुस्लिम वोटरों के नाम गायब थे। 6,000 से ज्यादा वोटर्स को दोबारा लिस्ट में शामिल किया गया। इन्होंने हर वोटर को हक़ रायदही का इस्तेमाल करते हुए काबिल उम्मीदवार को मुंतखब करने की अपील की है।
तकरीबन 20,000 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं थे। मिसिंग वोटर्स ऐप के जरिए करनूल के वॉलंटियर्स तकरीबन 7,000 नामों को पिछले महीने एनरोल कर पाए हैं। अभी भी करनूल में 13,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं हैं। लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो अपने वोट के हक को इस्तेमाल करें। माजूरीन में वोटिंग फीसद के इजाफे को लेकर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। विशाखापट्टनम बीच रोड पर शऊर बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें माजूर अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। वॉकर्स एसोसिएशन के अलावा मुख्तलिफ निजी तंजीमों की जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस दौरान माजूरीन ने पोलिंग बूथ्स तक पहुंचने के इंतजाम करने की जिला इंतजामिया से अपील की। वोटिंग फीसद में इजाफे को लेकर जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत आंध्र प्रदेश में दर्जा हरारत में मजीद इजाफा हो सकता है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने इस बात की जानकारी दी कि चंद मकामात पर दर्जा हरारत 45 डिग्री के निशाने को पार कर सकता है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम में सुबह से ही शिद्दत की गर्मी महसूस की जा रही है। अहदेदारों ने जरूरी काम पर ही घरों से बाहर निकलने का मशवरा दिया। सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक लोग घरों पर रहने को तरजीह दे रहे हैं। करनूल में बज़्म उर्दू की जानिब से डॉक्टर अब्दुल हक एडेड उर्दू यूपी स्कूल में मुशायरा का इनकाद अमल में लाया गया। मुशायरे की सदारत कड़पा की शायर अजमत अली कड़पवी ने की। शुरा ने अपने कलाम से सामीन को महसूस किया। मुशायरे की निजामत अब्दुल जलील इरम ने की। अता कौसर कादरी, शमशाद बेगम शाद, शाहजहां गौहर, मुख्तार अहमद मुख्तार ने कलाम सुनाया। रंग उड़ जाएंगे फनकार भी गूंगा हो जाए, रंग उड़ जाएंगे फनकार भी गूंगा हो जाए, और जो जबान खोल दे तस्वीर तमाशा हो जाए। और अब्रे निसियां को निचोड़ूं गमे तन्हाई में, अब्रे निसियां को निचोड़ूं गमे तन्हाई में, सब जो शादाब तेरी याद का सहरा हो जाए, शादाब तेरी याद का सहरा हो जाए। अगर से बेयाद तड़पती है जमीने दिलो जान, चश्मे गिरिया को मयसर कभी दरिया हो जाए। जमहूरियत का देखो चश्मा बदल गया, इंसानियत का देखो जना बदल गया। तुम क्या तुम्हारा नाम भी लिखने कर गया, तुम क्या तुम्हारा नाम भी लिखने की तरफ है, बस तायत का दर्द। आंध्र तेलंगाना न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।